अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। खुदा आप सबको हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए, इलाही आमीन। और जी अब तो माशाल्लाह मौसम में हज स्टार्ट होने वाला है और उम्रे ज़ायरीन पे जो है वो अब पाबंदी लग गई है उम्रे पर आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान का बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना गुज़रा है और इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में बहुत से ममालिक के जो हैं वो वीज़े नहीं लग रहे थे। वो इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया था माशाल्लाह। दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा ज़ायरीन कराम आ गए थे और रमज़ान में वैसे भी हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो एक दफ़ा उम्रा कर ले। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं आपको वीज़े के बारे में भी बताऊंगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत ही तफसीली शेयर किया था कि जिनके वीज़े लग गए थे इनके लिए ये था कि आप 14 अप्रैल तक आ सकते हैं। जिनके वीज़े लग गए थे उनके लिए ये था कि आप 14 अप्रैल तक आ सकते हैं और 29 अप्रैल को आपने एग्ज़िट करना है। ठीक है। अब कुछ समझदार ऐसे लोग होते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही माजरत के साथ ये बात कर रही हूँ, वो कहते हैं जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है जी। हम तो यहाँ रहते हैं, हमें तो पता है कि सऊदीया के रूल्स बहुत सख्त हैं, सबके लिए सेम हैं यहाँ के रूल्स। अगर आप उनके गैर कानूनी कोई काम करते हैं या जैसे उन्होंने डेडलाइन दे दी है 29 अप्रैल तक एग्ज़िट करना है और एंट्री जो है वो आपको 14 अप्रैल तक मिल सकती है। और अगर आपके वीज़े लगे हुए हैं और आप कहें जी मैं 15 या 16 अप्रैल को जो है वो ट्रैवल कर लूँगा, तो यकीन माने आप सऊदीया तो पहुँच जाएंगे, एयरपोर्ट तो पहुँच जाएंगे, जद्दा हो या मदीना, आपको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों के ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लग जाए, क्योंकि ये अनाउंसमेंट तो सऊदी गवर्नमेंट बहुत पहले ही कर चुकी है। डेडलाइन तो उन्होंने दे दी है 29 अप्रैल तक और कहा है कि 14 अप्रैल तक वो एंट्री करना है तो कर सकते हैं। और ख़ासकर जो है 14 ममालिक जो है उन पर पाबंदी बहुत सख्ती से आयद की गई है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इंडिया है, जिसमें यमन है, जिसमें इजिप्ट के लोग हैं और ख़ासकर जिसमें पाकिस्तानी हैं। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी की बात करूँगी क्योंकि मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी मल्टीपल वीज़ा लगा के या फैमिली का 1 साल का वीज़ा लगा के जो है बुला लिया जाता है कि जी आप सऊदी अरब आ जाओ। उसके बाद जो फैमिली को जो है वो मक्के में रखा जाता है। फिर जब मौसम हज स्टार्ट होता है तो वो उन्हें चुपके चुपके इल्लीगल तरीके से जो है वो हज करवाते हैं अपनी फैमिली को, और आते उम्रे वीज़े पे लेकिन वो जो है वो हज करवाते हैं। हज करवाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि अगर वो पकड़े गए, और अब तो लाजमन पकड़ा जाना होता है, वहाँ एक तसरी बनवाई जाती है सऊदी अरब में। ये है कि वहाँ एक तसरी बनाई जाती है, यानी एक कार्ड कह लें, तो एक तस्वीर बनवाई जाती है जिसमें उनका सारा बायोडेटा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं। कुछ पर्सनल इनकी इंफॉर्मेशन होती है सऊदी गवर्नमेंट की, को इशू होते हैं। फिर जाके आप जो है मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में आपको एंट्री की इजाज़त मिलती है। अगर आप इल्लीगल तरीके से हज करते हैं, आपके ऊपर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको कैद हो जाएगी, आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी और बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है वो रूल्स जो हैं उन लोगों के बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा जी, ये जो बैंड लगा है ना, जो जिन ममालिक का मैं नाम ले रही हूँ, तो ये यहाँ के मुकीम जो लोग हैं, जो अकामा होल्डर हैं, जो यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वाले जो है वो रूल्स नहीं हैं। वो यहाँ रह सकते हैं, वो अपने देश से यानी अपनी कंट्री जाकर वो वापस आ सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर उनकी फ़ैमिली विज़िट पे आ रही है या उनकी फ़ैमिली मल्टीपल वीज़े पे आ रही है तो वो उनके लिए अलाउड नहीं है, तो उस पे जो है वो एक्शन ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 5 जून को हज होना है, तो कोशिश करें जो उम्रे पर आने के ख्वाहिशमंद हैं कि 1 जुलाई तक ही उसके बाद आप अपने वीज़े का अप्लाई करें और उम्रा प्लान करें। उससे पहले मत कीजिएगा। वैसे तो बंद ही हो चुका होगा, लेकिन बहरहाल मैं अभी अप्रैल की बात कर रही हूँ, उससे पहले मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ज़ाहिर सी बात है, हम सऊदीया में होते हैं तो हमें पता होता है, और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि कितने ही लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ पे रह के इल्लीगल तरीके से हज करते थे और वहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते थे और अपनी फैमिली को बुला के हज करवाते थे। क्योंकि जी अब जो सऊदी गवर्नमेंट जो वीज़े लगा रही है तो वो सिर्फ जो 1 मंथ के लिए लगा रही है, यानी वही 29 अप्रैल तक। उसके बाद तो फिर कोई चांस ही नहीं है और हमने जो है वो वापस जाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आएगी और आप लोग जो है वो अपना जो उम्रा प्लान करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर प्लान करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि जी
عمرہ جو ہے نا وہ پھر اپنے حج کے بعد ہی پلان کرنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ یہ میری سجیشن ہے، اوکے جی۔